पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। 10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, उन्होंने केपीके का और मनसेरे का क्या किया? क्या बनाया उन्होंने यहाँ पर? क्या सवारा है मनसेरे का? इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। यार वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहाँ थी उसकी। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती है। पाकिस्तान को बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए। जालिमों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मुल्क को पटरी पर लाना जान जोखों का काम होगा। नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब, कहा मुल्क को बिगाड़ने वालों को वोट केपी वालों ने ही दिया था। 10 साल जिनकी हुकूमत रही, उन्होंने यहाँ क्या बनाया? केपी वाले बताएं, सूबे में कोई तब्दीली आई? क्या नया पाकिस्तान बन गया? खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। 5 जजेस मुझे ना निकालते तो मानसेरा में एयरपोर्ट होता। खैबर पख्तूनख्वा को संवारने का वक्त आ गया। पिछली हुकूमत ने इस सक्कर से आगे मोटर भी नहीं बनाया। हमारी हुकूमत। पुरानी सियासत वालों को घर बैठना चाहिए। ये लोग हुकूमत में आकर भी इंतकाम की सियासत करेंगे। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करने के लिए लड़ रहा हूँ। पुरानी सियासत चाहिए तो जाएं शेर पर मोहर लगाएं, नई क़यादत चाहिए तो तीर पर ठप्पा लगाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में खिताब, कहा नफरत और गाली की सियासत करने वाले मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन फायदा उठाएगा। गुर्बत बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। हुकूमत में आए तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। किसानों के लिए बेनजीर कार्ड लाएंगे, फसलों की इंश्योरेंस होगी, मजदूरों की रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेंशन मिलेगी। सियासी मुखालफिन जो भुगत रहे हैं आमाल का नतीजा है। बिलियन ट्री वाले पहले से लगे दरख्तों की लकड़ी भी बेचकर खा गए। जलसे से खिताब में मरीम नवाज ने कहा 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 अस्पताल ही दिखा दें। मेट्रो बस चलती कम और जलती ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं, आए तजर्बा किया और फिर चल दिए। बहुत अहम पैगाम उन्होंने आज दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो 9 को रिजल्ट आएगा 8 फरवरी के इलेक्शन का, उसमें इंशाल्लाह पीटीआई की जीत होगी। कि सिंबल नहीं दिया हुआ, लेकिन उस से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों को पता है कौन कौन कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, उन्हीं के लिए अवाम वोट करे ताकि इंशाल्लाह एक जमहूरी हुकूमत, मेजॉरिटी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए पीटीआई। बानी चेयरमैन ने अहम पैगाम दिया कि इलेक्शन रिजल्ट में पीटीआई ही जीतेगी। बानी पीटीआई ने कहा आवाम 8 फरवरी को जरूर वोट डालें। सेनेटर अली जफर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आवाम को कानून की बालादस्ती के लिए हर सूरत वोट डालना है। बानी पीटीआई ने तमाम उम्मीदवारों को इतवार से खुलकर इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत की है। शौकत सदीकी केस में फैज हमीद ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। साबिक डीजी आईएसआई ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा शौकत सदीकी से कभी मिला न नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई, कभी ये नहीं कहा हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जवाब जमा करवा दिया। जस्टिस रिटायर्ड अनवर कासी ने भी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे का भी जवाब जमा। शौकत सदीकी के इल्जामात और मुलाकात की तरदीद। पाक ईरान तनाज़ा खात्म, सफारतकारी बहाल। दोनों मुल्कों के सफीर 26 जनवरी से पोजीशन पर बहाल होंगे। पाकिस्तानी सफीर तेहरान में अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। ईरानी सफीर भी 26 जनवरी को इस्लामाबाद वापस आ जाएंगे। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीरुल्लाहियान 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ कहते हैं कि पाक चीन ताल्लुकात इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की मुश्तरका फहम पर कायम है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और चीन तमाम मौसमी तस्वीराती शराकतदार हैं। चीनी वज़ीर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का भी एतराफ़ किया। चीन का CPEC मंसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी इत्मीनान का इजहार। मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर एक इंतहाई घटिया और गलीज एक मुहिम चलाई गई अदलिया के खिलाफ, अदलिया के जो जज हैं उनके खिलाफ, बावजूद इस बात के कि इसकी हमारे मुल्क के आइन और कानून में इजाज़त नहीं है। अदलिया मुखालिफ मुहिम पर हुकूमत इन एक्शन, कार्रवाई शुरू। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। FIA हुकाम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर चलने वाली मकरू मुहिम जब थम न सकी तो हमने JIT तश्कील दी। मुतल्लिका इदारे FIA, PTA और मजाज इदारे काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मजीद कहा, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद पर किसी को शक व शुबा नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान भी मोहसिन नकवी के हवाले। निगरान वज़ीर आला पंजाब PCB मैनेजमेंट कमेटी की सरबराह मुकर्रर। ज़का अशरफ की जगह गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद। पैटर्न चीफ PCB वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को नामजद किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात 2 हफ्तों में कराए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी का कहना है, मुल्क की क्रिकेट को दुरुस्त सिमत में लाने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी खदशात के बायस इस्लामाबाद की 3 यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई। इस्लामाबाद के नबाह में रात गए सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन। IG इस्लामाबाद का कहना है, शहर में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल काबू में है। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं कि अमन व अमान की फजा तसल्ली बख्श है, अफवाहों पर कान ना धरें। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा कहते हैं कि सिक्योरिटी इंतजामात अभी तक बेहतर जा रहे हैं, बहुत सी कुव्वतें सूरत हाल खराब करना चाहती हैं। DI खान में सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर खुदकुश हमलों का खदशा। दफा 144 नाफिज। लकी मरवत में बगैर इजाजत जलसे, जुलूसों, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों पर पाबंदी आयद। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा समेत 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने कहा, सितंबर 2022 को रिटायर हुआ, तब तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस मौसूल नहीं हुई थी। प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी का एतराज। अच्छी खासी बहस हो गई। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को मुदाखलत से रोक दिया। समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद आईनी इदारा है, अपना काम करने दें। दौरान समाज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हर कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ रिट दायर कर रहा है। फैक्चुअल सवालात में जाना हमारा नहीं, ट्रिब्यूनल का काम है। ट्रिब्यूनल में भी हाई कोर्ट ही के जजेस हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर दरख्वास्तें नहीं आनी चाहिए। जाएं, जाकर इलेक्शन लड़ें। तारीख को आपने फजर की नमाज अदा करके अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करके आपने पोलिंग बूथ पे जाना है। नवाज शरीफ को कामयाब कराना और पाकिस्तान बनाना इंशाअल्लाह। आपने लाहौर में पानी की बात करने वालों के सूबे में पानी नहीं मिलता। साबिका हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात बंद कर दी गई। शहबाज शरीफ का लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, लाहौर नून लीग का गढ़ है, 8 फरवरी को भारी मार्जिन से जीतेंगे। तलबा को मजीद लैपटॉप देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जगह जगह इस्तकबाल। कारकुनों ने गुलपाशी की। फवाद चौधरी का आम इंतखाबात के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, इंतखाबात का मकसद आवाम को जीतने का इख्तियार देना है। चुनाव का इख्तियार ही नहीं है तो ऐसे इंतखाबात का क्या मकसद है।
ऐसे इंतखाबात से बनने वाली हुकूमत इखलाकी और कानूनी मैंडेट से महरूम होगी। पंजाब भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में शाम ढलते ही धुंध के डेरे। मोटरवेज फिर मुख्तलिफ मकामात से बंद। कौमी शहराओं पर हद निगाह में कमी के बाइस ट्रैफिक मुश्किलात का शिकार। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कई परवाजें ताखीर का शिकार। 4 परवाजें मनसूख। कराची में बादल बरस पड़े। आयशा मंजिल, अजीजाबाद, गुलशन इकबाल एफबी एरिया में तेज बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। फैसलाबाद धरना कमीशन की मुद्दत में तौसी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, धरना कमीशन का काम कब मुकम्मल होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा फैसलाबाद धरना कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ठीक है कमीशन अपना काम करे। अदालत ने कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट मांग ली। बानी पीटीआई के जेल ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब केसेस की समाअत। मुनासिब होगा ट्रायल में कोई खामी है तो उसे भी ठीक कर लिया जाए। देखना यह है कि वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जेल ट्रायल नोटिफिकेशन से मुतालिक दस्तावेजात की रिपोर्ट पेश कर दी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सुपरिटेंडेंट जेल ने आज बानी पीटीआई से बदतमीजी की। अलीमा खान ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक होता है तो आम कैदी का क्या होता होगा। ये सब हमजा शहबाज की मुलाजमत करते हैं जो इनको धक्के भी देता है। सही मायनों में नया पाकिस्तान बनाने के लिए आईपीपी की बुनियाद रखी। जो मंशूर दिया वो तमाम पार्टी से बेहतरीन है। जहांगीर तरीन का लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। अवाम ने एतमाद किया तो अपने मंशूर पर अमल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनूंगा, ये दावा जमीनी हकाइक पर मबनी है। परवेज खटक कहते हैं 8 फरवरी को टीआईपी भारी अक्सरियत से जीतेगी। प्रीपोल धांधली के इल्जामात लगाने वाले इलेक्शन से फरार चाहते हैं। नून लीग और पीटीआई ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो ने नई सोच का नारा लगाया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील नामेमन का कहना है पाकिस्तान का बदतरीन दौर बानी पीटीआई का था। पीटीआई के जुल्म के दौर में नून लीग खामोश थी। बिलावल भुट्टो ने उनको पीडीएम के जरिए बोलना सिखाया। पीटीएम हुकूमत और तब्दीली वालों ने मुल्क और कौम को लूटा। जरदारी, नवाज, शहबाज औलाद को वजीर आजम बनाने के लिए कोशिश है। सिराज उल हक का लोअर दीर में खिताब। कहा 8 फरवरी के बाद सियासी जमातों के दरमियान नेशनल डायलॉग करेंगे। सरगोदा के हल्का NA83 और 85 में भी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने नताइज के लिए डेडलाइन दे दी। पोलिंग डे की रात 2 और अगली सुबह 10 बजे तक का हतमी वक्त। नताइज की बर वक्त फराहमी न करने पर कार्रवाई होगी। जराये के मुताबिक नताइज के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। उधर आम इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया को इजाजतनामे भी जारी। पहले मरहले में 35 कार्ड्स जारी। जापान, चीन, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, हांगकांग और सिंगापुर के सहाफ़ी शामिल। बंगाल टाइगर के साथ पब्लिक में घूमना टिकटॉकर को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पंजाब वाइल्ड लाइफ का एक्शन। टिकटॉकर नुमान का चालान कर दिया। टाइगर बरामद करके ब्रीडिंग हाउस मुंतकिल।
निगरान वजीर आला पंजाब का सफारी जू का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा, शेरों, बर्ड्स और दीगर जानवरों को रखने के लिए मुख्तस जगह का मुआयना किया। सॉल्ट रेंज और दीगर हिस्सों का भी तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, एक एक प्रोजेक्ट का 10-10 बार विजिट करने का शौक नहीं, कोशिश है साल का प्रोजेक्ट 3 माह में मुकम्मल हो। जिनको मेरा काम पसंद नहीं, उनको अल्लाह खुश रखे। लाहौर का हल्का NA 120 मसाइल का गढ़, रकबे के लिहाज से बड़े हलकों में शामिल। वाहका से जलो तक इलाके इसी हल्के का हिस्सा। सीवरेज, पीने का पानी, ट्रांसपोर्ट, गैस और बिजली अहम मसला। तालीम और सेहत की सहूलियात भी ना होने के बराबर। इलाके के मकीनों ने इलेक्शन से उम्मीदें बांध ली। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा गजा के बच्चों के लिए मैदान में आ गए। अपने शूज गजा के बच्चों की इमदाद के लिए नीलाम करने का ऐलान। कहा, तमाम आमदनी यूनिसेफ चिल्ड्रन ऑफ गजा के लिए मुख्तस होगी। शूज पर तमाम जिंदगियां बराबर हैं, तहरीर है। शिकस्त खोरदा शाहीनों की आज रात न्यूजीलैंड से वापसी। कौमी क्रिकेटर्स की मंजिलें मुख्तलिफ होंगी। शाहीन आफरीदी और आसिम खान दुबई में लीग खेलेंगे। बाबर, वसीम, रिजवान और अब्बास BPL में हिस्सा लेने बांग्लादेश जाएंगे। आमिर जमाल, मोहम्मद हफीज और टीम मैनेजमेंट के दूसरे अरकान कल लाहौर आएंगे।